अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये आज जिस मैं टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मेरी और फैमिली की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी। और कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि इस टॉपिक पे आप बनाएं। और ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैंने कोशिश की है कि इसको छोटी सी वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा अपना रिव्यू। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स जो टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके दरमियान और अपने दरमियान एक बाउंड्री कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इस पे है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अच्छा, ऐसे लोगों की ना कुछ ख़ुसूसियात होती हैं, तो वो आइडेंटिफ़ाई आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप पे तंज़िया जुमले कसते हैं जो उनको पता होता है कि ये तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो तंज़िया जुमले कसते हैं। और उसके बाद अगर उनको याद दिलाया जाए कि आपने ये किया था, तो वो बिल्कुल मुकर जाते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया था। और बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ही भूल गए हैं कि उन्होंने क्या किया था। हालाँकि उनको याद होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। वो बिल्कुल हमें अपना ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं कि बस जैसा वो कहें, जैसा वो कह रहे हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उन्हीं जैसे बन जाएँ, जैसा वो चाह रहे हैं हमें बनाना। मतलब कि वो आपको शदीद किस्म का हर्ट भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और कंट्रोल करना भी चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मतलब कि ख़ामोशी इख्तियार कर लेते हैं अपना तंज़ करने के बाद, कि जब आप पे वो अपना तंज़ कर चुके होते हैं, अपनी भड़ास निकाल चुके होते हैं, फिर अगर आप उनको कुछ कहें तो वो साइलेंट इख्तियार कर लेते हैं, जवाब ही नहीं देते बिल्कुल ना, कि उनकी भड़ास तो निकल चुकी। और काफ़ी चीज़ों पे जो है वो आप पे झूठे इल्ज़ाम भी लगा लेते हैं कि आपने ऐसा किया था। और और क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक पीपल होते हैं, तो वो ज़बान भी बहुत ख़राब किस्म की यूज़ करते हैं। मतलब बहुत ही अजीब किस्म की तंज़िया और बहुत ही अजीब किस्म की, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, तो वो हर तरह से आपको टॉर्चर देने की कोशिश करते हैं। और सबसे लास्ट में वो कॉपी करते हैं आपको, और प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे उनको सब कुछ आता था, और उन्हीं को सब कुछ आता था और उनसे आपने सीखा है। मतलब कि वो आपको ए टू ज़ी पहले कॉपी करेंगे। मतलब आप जिस चीज़ में अच्छी हैं वो आपकी कॉपी करने के बाद वो कहेंगे ये तो मुझे पहले से आता था, ये तो मैं पहले से करती थी, और ये तो मैं कर चुकी हूँ। और ऐसे ज़ाहिर करेंगे कि जैसे वो बहुत जो है प्रोफ़ेसर रह चुके हैं और उनको सब कुछ आता था और सब कुछ पता था, और उन्होंने जो है आपसे कुछ नहीं सीखा, बल्कि उनको तो पहले से सब कुछ आता था। तो मैंने ये आपको साइन बताए हैं जो हमारे इर्द-गिर्द टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स होते हैं, करीबी, बहुत ज़्यादा करीबी, हो सकता है वो हमारे घर के अंदर भी हों। तो ये उनके साइन हैं बहुत ज़्यादा, और आप लोग नोट कीजिएगा। और तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कैसे रखना है, इनके और अपने दरमियान एक बाउंड्री किस तरह ड्रॉ करनी है। इसको बहुत गौर से इन पॉइंट्स को सुनिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं फैमिली मेम्बर टॉक्सिक फैमिली मेम्बर के लिए कुछ बताएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आज आप लोगों के लिए तैयार किया है व्लॉग। इसका नंबर 1 पॉइंट है पॉज़ बिफ़ोर रिएक्टिंग। मतलब सब्र करते करते यार आपको इस हद पे पहुंचा देंगे कि ये लोग एक वर्ड बोलेंगे और आपका सब्र का पैमाना रिप्लेस हो जाएगा, और आप इनको फिर खरी खरी सुना देंगे। तो 2 सेकंड के लिए रुक के ना ख़ुद को पॉज़ किया करें कि ये बंदी जो मुझे ये बात बोल रही है, और ये क्या प्रोटेंड करना चाह रही है, मतलब क्या मेरी इमेज बनाना चाह रही है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो टॉक्सिक होते हैं ना, कि वो दूसरों को इतना पंप कर देते हैं, इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो महफ़िल में भी फिर कुछ बात बोलते हैं ना, तो फिर सब्र का पैमाना रिप्लेस हो जाता है, और फिर आप लोग बड़बड़ कर देते हैं, तो आपकी इमेज को हर्ट हो जाता है। और फिर वो साफ़ ये बात कह के निकल जाती हैं, देखो ये तो है ही ऐसी, और मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं था, और इसने जो है ना इस तरह रिएक्ट किया, ये तो है ही ऐसी। कुछ लोगों की आदत होती है महफ़िल में टॉन्ट मारने की। अच्छा, वो कंटिन्यू आपको मार रहे होते हैं, लेकिन जहाँ आपका सब्र का पैमाना रिप्लेस हो जाता है ना, तो वहाँ अब आप उनको जवाब दे देते हैं। तो 2 मिनट के लिए रुक के सोचा करें
कि ये बंदी जो मुझे अभी ये बात बोल रही है, तो 2-4 दिन के बाद क्या इसका मेरे ज़हन पे कोई असर रहेगा, या मेरा घर पे जाने के बाद मेरा कोई फ़र्क पड़ जाएगा काम पे, किसी चीज़ पे, कि जो मुझे गलत अल्फाज बोल रही है या गलत तरीके से बोल रही है या कुछ बोल रही है, तो क्या मुझ पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा? तो देयर इज़ नो नीड कि आप इतना ज़्यादा रिएक्ट करें या सोचें, इतनी अहमियत ही ना दें। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इस्टेब्लिश क्लियर कंसाइज कम्युनिकेशन बाउंड्रीज। ये टॉक्सिक पीपल जो है ना, ये आपके बहुत ही करीबी, बहुत ही ज़्यादा करीबी हो सकते हैं, और ये प्रोटेंड ये करेंगे कि अगर आपके कोई जानने वाले बहुत करीबी हैं तो आपको फ़ोन कर करके ना आपको डिग्रेड करने के लिए कि आप तो गुड मदर नहीं हैं, आप तो अच्छी वाइफ नहीं हैं, मैं तो बहुत अच्छी थी, मतलब ख़ुद को अपग्रेड करने के लिए ना आपको डिग्रेड करेंगी, अपनी लाइफ से कंपेयर करेंगी कि मैं तो बहुत अच्छी मदर थी, मैं तो बहुत अच्छी वाइफ थी, और तुम तो बिल्कुल अच्छी मदर नहीं हो, और तुम तो बिल्कुल अच्छी वाइफ नहीं हो, तुम तो ये नहीं करती, मैं तो ये करती हूँ। मतलब अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगी, क्योंकि ये मैंने ख़ुद फील किया है और ख़ुद मेरे ऊपर गुजरी है, इसलिए ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। मतलब आपको कॉल करके या आपको सामने से आके बातें सुनाना कि यू आर नॉट अ गुड मदर, और देखें, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप रिलेट कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे होंगे, क्योंकि देखें आप एक मज़बूत हैं, क्योंकि जब आपकी शादी हो गई, रुखसती हो गई, तो लड़की मज़बूत होती है ना। जब अपने घर से वो रुखसत होके चली गई, उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उसका दर्जा बढ़ाया तो उसको एक माँ बना दिया। जब आप एक बच्चा पैदा कर सकती हैं तो उसको पाल भी सकती हैं। ये बात मेरी ना आप लोग एग्री कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब आप इतनी तकलीफ़ें उठा के 9 महीने उसको रख के आप उसको पैदा कर सकते हैं, तो क्या आप उसको पाल नहीं सकते? बिल्कुल पाल सकते हैं, और बहुत ही यूनिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अब जैसे जैसे लाइफ आगे जा रही है तो बच्चे पालना, घरदारी करना बहुत ईजी होता जा रहा है। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने जब आपको एक माँ का रुतबा दिया है तो आप बहुत मज़बूत हैं, बहुत पावरफुल हैं, और आप जब बच्चा पैदा कर सकती हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पाल भी सकती हैं। अच्छा, ये ताने मारने वाली आपकी सास भी हो सकती हैं, सास की बहन भी हो सकती हैं, और जेठानी भी हो सकती हैं, देवरानी भी हो सकती हैं, आपकी नंद भी हो सकती हैं जो फ़ोन करके आपको इस तरह के ताने सुनाएं। ने ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना, और अगर आपको कोई कॉल करके सुनाना है तो ना उठाएं कॉल। अगर हस्बैंड ज़बरदस्ती कह रहा है कि नहीं आप उठा लो और सुन लो, क्या जाता है, तो देखें यहाँ आपको अपनी बाउंड्री बनानी है और हस्बैंड से कहना है कि नो, मैं नहीं कर सकती, मैं बच्चे पाल रही हूँ, घरदारी कर रही हूँ, मेरा दिमाग माऊफ होता है, मैं इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर ज़बरदस्ती वो कह रहे हैं तो आप कोई भी बहाना बना के कॉल रख दें, नेटवर्क नहीं आ रहा, या बच्चा रो रहा है, या मुझे बर्तन धोना है, या मुझे खाना बनाना है, क्या ज़बरदस्ती है, बहाना बना के आप कॉल रख दें। नेक्स्ट पॉइंट है, पुट योर नीड फर्स्ट। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी-कभी मुझे फ़ील होता था कि मैंने क्यों अपनी बाउंड्री दरमियान में जो है बनाई, और इस तरह मैंने किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग इज़्ज़त के काबिल ही नहीं होते। वो मिसाल है ना कि आप मेंढक को कितना भी इज़्ज़त दे लो, कितना भी कर लो, लेकिन वो फिर फुदक के जो है ना भाग जाता है। तो इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो इज़्ज़त के काबिल ही नहीं होते। तो आप उनकी जितनी भी इज़्ज़त दे लो ना अपनी बाउंड्री क्रॉस करके, कि चलो छोड़ो यार, सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं है, तो वो फिर आपको उसी डिप्रेशन में, उसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ से आप निकल के आए हो। तो आपने ये बाउंड्री बनानी है और देखनी है कि भाई ये बंदा मुझे इज़्ज़त दे रहा है या नहीं दे रहा, और नहीं दे रहा तो आपको भी उसको इज़्ज़त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दें, उसकी नहीं सुनें, बिल्कुल बिल्कुल रिग्रेट करके ना उसको कॉल नहीं उठाएं या ब्लॉक कर दें, या सामने है तो आप उठ के चले जाएं। इस तरह आप अपनी बाउंड्री ड्रॉ करें। सो नेक्स्ट पॉइंट है, सेट लिमिट ऑन कॉन्टैक्ट। मतलब देखें, अगर कुछ लोग आपके साथ रह रहे हैं और टॉक्सिक हैं, आपको पता है, तो अगर आप एक ही कमरे में रह रहे हैं या एक ही घर में रह रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये बंदा अब शुरू होने वाला है, या ये बंदी अपना शुरू होने वाली है मुझ पर टॉन्ट करना, तो आप उसी वक्त वहाँ से उठें और चले जाएँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ बैठने की, इतना तो अंदाज़ा बंदे को हो जाता है ना, तो क्यों ख़ुद को डिप्रेशन में डालना। आप वहाँ से उठें और कोई भी बहाना करके वहाँ से हट जाएं। सो नेक्स्ट, के लिमिट बाउंड्री बनाएं अपने दरमियान। देखें, मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड थी,
तो उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है ना काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी और इंग्लिश की टीचर रह चुकी थी और उसके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। तो बहुत अच्छे बच्चे और बहुत तमीज़ के बच्चे। तो वो काफ़ी रोती थी कि यार मेरी नंदे ना मुझे कनाडा से और यूरोप से फ़ोन कर कर के ना मुझे सुनाती हैं। तो मेरी फ्रेंड उसको बोलने लगी कि यार आपको सुनने की ज़रूरत क्या है? आप फ़ोन क्यों उठाती हो? अगर आपका हस्बैंड कह रहा है और आप उनसे कह रही हो तो फिर आप उनको कहो कि मुझे काम करना होता है, मुझे टाइम नहीं है। आप फ़ोन उठाएँ और ज़बरदस्ती है 2 मिनट बात करें, उसके बाद कहें बच्चा रो रहा है या सालन चूल्हे पे रखा है, आप वहाँ से हट जाएँ। आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है उनकी। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी बाउंड्री क्या है, ताकि 1-2 दफ़ा आप उनके साथ करेंगी तो उनको नेक्स्ट टाइम पता होगा कि मैं इससे इस तरह की बात करूँगी तो ये यहाँ से उठ के चली जाएगी, ये बायकॉट कर देगी, ये फ़ोन बंद कर देगी। तो ताकि आइंदा वो आपसे लिमिट में रह के बात करें। सो नेक्स्ट पॉइंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन एंड मेक देम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर। देखिए, आपको किसी को नहीं वो करना कि कोई आके आपको इज़्ज़त दे। आपको अपने काम को, अपनी जॉब को, एक हाउसवाइफ भी जॉब है, तो आप अपने काम को, अपने बच्चों को, अपने घर को खुद अहमियत दें। कोई दूसरा आके आपको नहीं देगा और ना ही आपको इसके इंतज़ार में रहना है कि कोई आके मुझे अप्रिशिएट करेगा या कोई आके मुझे सराहेगा, या कोई इतनी इजाज़त भी किसी को नहीं देनी कि कोई आपके किए पे ताने मारे आपको। मसलन कोई आपके काम पे, जॉब पे या हस्बैंड को कोई कुछ कहे तो वो कोई इतना फ़ालतू बंदा नहीं है कि आप उसकी सुनते फिरें। आप मदर साइड से हो या फादर साइड से हो, आप उसको शट अप कॉल दें कि डोंट, मेरे हस्बैंड है और मैं उसको इज़्ज़त देती हूँ और आपको भी उसको इज़्ज़त से बात करनी है तो ठीक है, वरना अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, जब आप इतना करेंगी ना तो आपका हस्बैंड जब ये देखेगा कि मेरी वाइफ़ मेरी इतनी इज़्ज़त करती है और करवाती है, तो वो ख़ुद आपको रिस्पेक्ट ज़रूर देगा और ज़रूर दिलवाएगा भी। अच्छा, ऐसे लोग ना आपसे कमतर होते हैं जो आपसे बराबरी करने के चक्कर में ना आपको तंज मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं, और जब वो लोग कुछ नहीं कर पाते तो आपको अपने तंज़िया लहजे से तंग करके परेशान करते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है। तो आप अपने किए की ज़िम्मेदार हैं और दूसरा अपने किए का। आप उसके सामने वाले के किए की ज़िम्मेदार नहीं हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हैव कंपैशन। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कंपैशन मतलब कुछ लोग आपसे ना एक्सट्रीम लेवल के जेलस होते हैं, जो किसी भी तरीके से ना बस उनको खुदा वास्ते का बैर होता है आप लोगों से। तो वो बस हर मामले में ना आपसे कंपेयर करके ख़ुद को एहसास बरतरी ज़ाहिर करेंगे। तो बस ये सोच लिया करें, ऐसे लोगों पे तरस खाया करें कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये कुछ पागल से हैं हालात की वजह से। तो ऐसे लोगों पे तरस खाया करें और इनको अवॉइड कर दिया करें। ऐसे टॉक्सिक लोगों में ना आपका कोई भी हो सकता है, सास हो सकती है, देवरानी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, आपकी कोई कज़न हो सकती है जो दोस्त बनी हुई हो। तो आप ऐसे लोगों को ना बस ज़हनी मरीज़ समझ के, और इन लोगों के असल में ऐसी गुज़री होती है इन लोगों की लाइफ कि ये लोग जो है ना ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं और किसी पे तो बस नहीं चलता तो बस दूसरों पे बस निकालने की कोशिश करते रहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक देम ऑन सोशल मीडिया। मतलब आजकल सोशल मीडिया पे भी ना एक मैंने सुना कि एक जो है वो स्टेटस लगा के और तसल्ली में आ जाती थी कि ये मुझे स्टेटस से सुना रही है, मैंने भी इसको स्टेटस से सुनाया। स्टे अवे, छोड़ दें, ब्लॉक करें ऐसे लोगों को जो आपको ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं। आप सारा दिन उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? दे डोंट डिज़र्व इट। उनको अवॉइड करें, उनको ब्लॉक करें। ऐसे मैंने एक को मशवरा दिया था तो उन्होंने ऐसा किया और फिर दूसरे दिन मुझे तीसरे दिन बताया उन्होंने कि मैं बहुत सुकून से सोई और मुझे बहुत सुकून रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अगला कर क्या रहा है। तो बिल्कुल अवॉइड करें और ब्लॉक देम सोशल मीडिया कुछ ऐसे लोगों को तो लाजमी। देन नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूम पॉजिटिव कंटेंट। अच्छा देखें, सिंपली आपको जो है ना, अगर आपका छोटा घर है, आपको पता है कि यार ये बंदा मुझे बातें सुनाएगा, तो सिंपली आप अपना मोबाइल निकालें और हैंड फ्री लगाएं और रील्स देखना शुरू कर दें। और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि इतना ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा इन चीज़ों पे टाइम नहीं देना चाहिए। आपका बहुत टाइम खा जाती हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि सामने वाला आपको बातें सुना रहा है और आपका सारा दिन मूड ख़राब रहेगा, तो इसके लिए आपको जो है ना निकाल के हैंड फ्री और कानों में लगा लेना और कोई भी म्यूज़िक सुन लेना है, कोई भी रील देख लेनी है, कोई भी फ़नी चीज़ देख लेनी है जो आपका मूड सही रखे।
बिलीव मी, टॉक्सिक पीपल जो होता है ना, बस बोलता रहता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और ख़ुद ही को हल्कान करता रहता है। तो लेट देम अवॉइड इट। तो आप कोई भी रील देख लें, सुने ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, तो जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आपके दिल पे भी असर नहीं होगा, दिमाग पे भी असर नहीं होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू फिक्स पीपल। देखें, जब कुछ अच्छा होता है ना हमारा मूड, तो हम सोचते हैं इन लोगों को बताएं कि यार आप लोग हमें तकलीफ़ दे रहे हैं या ये है। डोंट, इन लोगों को नहीं सुधरना, इन लोगों को अपने हाल में रहने दें और आप अपने हाल में खुश रखें, इन लोगों से बात ही ना करें। आपका जब मूड अच्छा होगा तो आप कहेंगे कि यार आपने इस टाइम पे मुझे तकलीफ़ दी या ये बातें, तो आप उनके हाथ तो जैकपॉट लगा रहे हैं, वो अगले टाइम उसी बात को यूज़ करके आपको और तंग करेंगे। तो लेट देम अवॉइड इट, बिल्कुल उनको उनके हाल पे छोड़ दें। और चलते हैं आज के व्लॉग पे। ये मेरा सारा दिन का व्लॉग था, सारा दिन की एक्टिविटी थी, और आप लोगों ने एंजॉय किया, देखा, और आप लोगों को अगर मेरे पॉइंट्स पसंद आए हों तो व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि, और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ। तो मेरी लास्ट में एक आप लोगों के लिए बस यही है कि खुश रहें और खुश रहने दें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।